अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है कि इससे पहले वाले वीडियो में मैं रासिख की गज़लियात यानी जिसके राइटर और मुसन्निफ़ हैं रासिख, इसका मैंने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आप हजरात को पढ़ा चुका हूँ, जो सारा का सारा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वह सबक नंबर 30 है, यानी तज़हीक रोज़गार कसीदा, जिसका मुसन्निफ़ यानी राइटर लिखने वाले हैं सौदा। इसके मैंने 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम साबित होगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। ऐसे वक्त में आपको चाहिए कि इस तरीके से अध्ययन और ऐसे क्वेश्चन का स्टडी करें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम हो। मैं आप हजरात को ये जो सबक पढ़ाने जा रहा हूँ या जो मैं पढ़ा चुका हूँ वह तकरीबन 2015 से लेकर 2023 के दरमियान जो भी एग्ज़ाम हुआ है और उस एग्ज़ाम में जो पूछे गए सवालात हैं, क्वेश्चन हैं, उसको मैं एग्ज़ा करके आप हजरात को पढ़ा रहा हूँ। लिहाजा आप हजरात बहुत ही शौक़ और ज़ौक़ के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, उर्दू शायरी के अहद ज़र्री का शायर कौन है। ऑप्शन ए है वली दखनी, ऑप्शन बी है सौदा, ऑप्शन सी है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन डी है बशीर बदर। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू शायरी के अहद ज़र्री का शायर सौदा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, गुरैज़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है। ऑप्शन ए है कसीदा, ऑप्शन बी है गज़ल, ऑप्शन सी है मरसिया, ऑप्शन डी है मसनवी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी गुरैज़ का ताल्लुक़ कसीदा सिन्फ़ शायरी से है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, सौदा किस हैसियत से मशहूर हुए। मशहूर कहते हैं फेमस को। ऑप्शन ए है मरसिया गो, ऑप्शन बी है कसीदा गो, ऑप्शन सी है गज़ल गो, ऑप्शन डी है रुबाई गो। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सौदा कसीदा गो हैसियत से मशहूर हुए। गो का माना होता है, ये फारसी वर्ड है जिसका माना होता है गुफ्तन, बात करना, कहना। कसीदा को मतलब होता है कसीदा कहने वाला। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, सौदा की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए है 1779, ऑप्शन बी है 1780, ऑप्शन सी है 1781, ऑप्शन डी है 1782। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सौदा की वफ़ात 1781 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, तज़हीक रोज़गार क्या है। ऑप्शन ए है मसनवी, ऑप्शन बी है कसीदा, ऑप्शन सी है दास्तान, ऑप्शन डी है गीत। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी तज़हीक रोज़गार कसीदा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं।
सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, मदह का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? ऑप्शन ए है गज़ल, ऑप्शन बी है रुबाई, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है मसनवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मदह का ताल्लुक़ कसीदा सिन्फ़ शायरी से है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, दर्ज झैल शोरा में कसीदा गो यानी कसीदा कहने वाले कौन है? ऑप्शन ए है अता काकोई, ऑप्शन बी है खलील रहमान आज़मी, ऑप्शन सी है मीर तकी मीर, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल शोरा में कसीदा गो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सौदा, ऑप्शन बी है मिहिर, ऑप्शन सी है दर्द, ऑप्शन डी है गालिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल सौदा को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, सौदा का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी, ऑप्शन सी है रफ़ी अहमद, ऑप्शन डी है मोहम्मद रफ़ी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सौदा का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की जाती है? ऑप्शन ए है क़ता, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है मसनवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ऐसी नज़्म को कसीदा कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की जाती है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, गज़ल तशबीब से वजूद में आई, तशबीब का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? ऑप्शन ए है मरसिया, ऑप्शन बी है कसीदा, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है मुसद्दस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गज़ल तशबीब से वजूद में आई, तशबीब का ताल्लुक़ कसीदा सिन्फ़ से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, सौदा के वालिद का क्या नाम था? वालिद कहते हैं अब्बू जान को। ऑप्शन ए है मिर्ज़ा मोहम्मद तकी, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी, ऑप्शन सी है हकीम मिर्ज़ा, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा मोहम्मद सादिक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सौदा के वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, जो आज के क्लास का आखिरी सवाल, इसमें पूछा गया है कसीदा की तमहीद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है गुरेज, ऑप्शन बी है तशबीब, ऑप्शन सी है मदाह, ऑप्शन डी है हुस्न तलब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी
कसीदा की तमहीद को तशबीब कहा जाता है। स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं तक रहा। मैं आप हजरात को 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का मैंने आंसर पढ़ा दिया, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, आप जो ये क्लास कर रहे हैं, आप ये मत समझिए कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लास हो रहा है। नहीं स्टूडेंट, बस 2-3 सबक और बाकी रह गया है। उसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और आखिर में मैं आप हजरात के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्लास पढ़ाने जाऊंगा, यानी पढ़ाने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आसानी होगी। और आप इससे ना घबराएं कि सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव नहीं पढ़ाते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये तमाम सबक जो है कंप्लीट होने के बाद मैं आप हजरात को सब्जेक्टिव भी पढ़ाऊँगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़र्रा बराबर भी किसी मुश्किलों या दुश्वारी का सामना ना पड़े और आप काबिदा खातिर ना हो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस तरीके से क्लास करते रहें, पढ़ते रहें, तो आपका आने वाले एग्ज़ाम बहुत ही आसान जाएगा। मैं यहीं पर क्लास को बंद करता हूँ।